हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता लेकिन वो इनको इजेक्ट कर सकता है। इसका रीजन दिया है कि जो गामा रेज होती है वो एमिट होती है बाय एक्साइटेड न्यूक्लियस। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हो जाएगा बीटा माइनस डीके एंड गामा रेस। तो अपन को पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या रिसाइड करता है, इसके अंदर रिसाइड करता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस नहीं सॉरी न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये तो है प्रोटॉन और एक और जो रिसाइड करता है वो है न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन नहीं होता न्यूक्लियस के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जब अपन बीटा माइनस डीके की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूट्रॉन से प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बनता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो जाता है न्यूक्लियस से। तो अपन बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है लेकिन वो उनको इजेक्ट कर सकता है। और वो इजेक्ट कैसे कर सकता है, बीटा माइनस डीके से। बीटा माइनस डीके से एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। तो जो अपना असर्शन है वो करेक्ट है। अब रीजन क्या दिया है कि जो गामा रेज होती है वो एमिट होती है बाय एक्साइटेड न्यूक्लियस, ये भी करेक्ट है। कि जब भी कोई रेडिएशन होती है, जब भी कोई रेडिएशन या डिके होता है तो अपना जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ये भी जैसे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं वैसे न्यूक्लियस के भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। और अपना न्यूक्लियस जो है वो एक हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, ये कोई हायर एनर्जी लेवल है। और जब न्यूक्लियस जब इससे रिटर्न होके फिर से ग्राउंड स्टेट में आता है, मतलब ये वाला ग्राउंड एनर्जी लेवल है। तो न्यूक्लियस जब एक हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आता है तो इससे जो एमिट होता है वो एमिट होती है गामा रेज। तो इसने जो बोला है कि गामा रेज आर एमिटेड बाय एक्साइटेड न्यूक्लियस, ये करेक्ट है। क्योंकि एक एक्साइटेड न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट पे आता है तब गामा रेज प्रोड्यूस होती है। तो अपना रीजन भी करेक्ट है, लेकिन ये रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 2। सो द फाइनल आंसर इज 2। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।